हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारे शरीर का, हमारी मतलब आंतड़ियों का हिस्सा होता है, जिगर का टुकड़ा होते हैं। लेकिन ये शरीर तो नाशवान है, ये तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मिक प्यार होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि आम 3D वर्ल्ड में लोग इस बात को समझते नहीं हैं। सिर्फ जो अवेकन सोल्स हैं, जिनके साथ ये हुआ है, ये घटित हुआ है, यूनिवर्स ने कराया है, गिफ्ट दिया है, ये जर्नी दी है, तो उनको ये मालूम है कि इस प्यार का लेवल क्या है। बहुत हाई लेवल का, सबसे दुनिया में हाई लेवल का लव होता है ये अपनी जुड़वा आत्मा का। ये किसी के बस में नहीं होता, हम नहीं करते, यूनिवर्स करवाती है। वैसे तो हम कठपुतलियाँ हैं, जो इंसान इस धरा पे आए हैं, सब उसी के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन इस जर्नी में तो हम एक भी स्टेप यूनिवर्स के कहे बिना नहीं उठा सकते। जो हमारे साथ डीएम बुरा सलूक करते हैं, हमारे को ट्रिगर करते हैं, हमारे को ब्लॉक करते हैं, हमारे साथ बात नहीं करते, ये यूनिवर्स का ही एक तरीका है हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने का। जब हमारी एनर्जी उनको नहीं मिलती, वो सैडनेस में जाते हैं, रोते हैं, रोने से भी कर्मा बैलेंस होते हैं। उनकी हालत ऐसे हो जाती है, हमारे से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि हमने तो मेडिटेशन करके अंदर से अपने आप को भर लिया होता है। वो तो खाली होते हैं, ना तो उनको लव का मालूम होता है, ना उनको ढंग होता है बात करने का, ईगो हाई लेवल पर होती है, पैसे के पीछे भागते फिरते हैं, पैसा पैसा पैसा, सारा दिन काम काम काम। कई वर्कहोलिक होते हैं, कई गलत संगत में पड़े होते हैं, तो उनको भी इतनी मतलब बुरी बुरी यातनाएं मिलती है। अपनी फैमिली से ट्रिगर मिलता है, अपने बच्चों से ट्रिगर मिलता है, दोस्तों से ट्रिगर मिलता है, धोखा मिलता है। डीएम की हालत हमारे से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है अगर सोचें तो। हमारे को तो मतलब औरत में इतनी शक्ति होती है, वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेती है, लेकिन डीएम नहीं कर सकते। उनमें इतनी शक्ति नहीं होती, उनमें ईगो होती है, अहंकार होता है। हाँ, और ज़्यादा ईगो हम बढ़ा देते हैं जब हम उनकी केयर करते हैं, हद से ज़्यादा उनकी हर एक चीज़ का फिक्र करते हैं। क्योंकि टेलीपैथी, हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मैग्नेटिक पुल होता है हमारे साथ में। जब वो सैड होते हैं तो हमारे को पता चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे जाती है तो आप पर इन बातों का असर होना बंद हो जाता है, आप समभाव में चले जाते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं कि दृष्टा भाव में रहो, समभाव में रहो, दुख सुख को बराबर मानो, तभी हम अशांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस कलयुग में सतयुग जैसा महसूस करते हैं। तो एक मैं हार्ट चक्रा को मतलब हील करने के लिए, एक तो मेडिटेशन से हम हील करते हैं, तो इसका यम है मंत्र हार्ट चक्रा का, यम के साथ कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत है वीडियो इसकी। और दूसरा रेड तारा माँ है। मेरे को भी, मैं मतलब साल 1.5 साल से रेड तारा माँ का मंत्र, जब मेरे हार्ट में ज़्यादा पेन होती थी, मैं दर्द में होती थी, मैं सुनती सी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके पास भेजती है। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि हम कितने प्यारे यूनिवर्स के बच्चे हैं। जो चीज़ हमारे को चाहिए होती है यूट्यूब पर वीडियो की जरिए से हमारे सामने आ जाती है। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल, आई लव यू वेरी मच। तो जब मैं तकलीफ़ में थी, दर्द में थी, रेड तारा माँ का मंत्र हमारे सामने आया कि इसको आप सुनो तो अब आपका हार्ट हील होगा। तो मैंने बहुत सुना है, मैंने और भी कई अपनी सोल सिस्टर्स को गाइड किया है कि आप इसको सुना करो, आप अंदर से बहुत हील हो गए। हमें आज हार्ट चक्र को हीलिंग के लिए ये बता रही हूँ कि आप यदि दर्द में हो ज़्यादा तो आप रेड तारा माँ का मंत्र सुनो, चाहे मेडिटेशन में सुनो, चाहे वैसे आप लेटे हुए तब सुनो, कोई काम करते हो तब भी आप सुन सकते हो। बहुत मन को शांति मिलती है, राहत मिलती है, हार्ट का दर्द आपका आधा हो जाएगा। तो इसके प्लस पॉइंट ये हैं, तो एक तो ये आपके हार्ट को हील करेगा, जो नेगेटिविटी है उसको बाहर करेगा, आपके इमोशन का जो लेवल है उसको बैलेंस करेगा। तो 3D लाइफ में भी अभी ये आपके काम आता है, और 4D में भी, 5D में भी। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, ये माँ पार्वती का दिया हुआ मंत्र है। तिब्बत में इसको बहुत मतलब मानते हैं लोग, इसको बहुत सुनते हैं, लेकिन मेरे को भी हद से ज़्यादा प्यारा लगता है ग्रीन तारा माँ का मंत्र और रेड तारा माँ का मंत्र। आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी सुन सकते हो, क्योंकि हार्ट का कलर ग्रीन होता है। तो हमारे जो सर हैं, अंकित सर, आप उनसे भी बात कर सकते हो। लाइफ प्रिपरेशन के नाम पे उनका चैनल है,
तो मेरे से भी आप नंबर ले सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3-4 दिन हमारा 21 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम चल रहा है। 3 दिन पहले उन्होंने रेड तारा माँ का मंत्र हमारे को मेडिटेशन में करवाया था और इतनी अच्छी फीलिंग लगी। हाँ, मैं सुनती तो पहले भी थी, मेरा हार्ट भी हील होता था, मेरा दर्द भी कम होता था, लेकिन जैसे सर ने जिस हिसाब से कराया है, क्योंकि टीचर तो टीचर ही होते हैं, तो इतनी अच्छी ऊर्जा मेरे पास आई, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। इतनी मीठी ऊर्जा रेड तारा माँ की मैंने कभी फील नहीं की थी। मेरे आसपास मतलब एक जैसे कोई अमृत जैसी ऊर्जा थी, वो थी। तो आप भी उनके साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करनी आती, आपको गाइडेंस नहीं है कि आपकी जर्नी को कैसे आगे ले जाना है, आप मेरे से भी नंबर ले सकते हो, यूट्यूब से भी उनको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत दयालु हैं। अगर किसी के पास पैसा कम भी हो तब भी वो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तब भी वो मतलब इस बात का कोई माइंड नहीं करते। वो कहते हैं मेरे पास आओ, यूनिवर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है। क्योंकि हम ऐसी आत्माएं होती हैं, हम किसी का बुरा तो कर नहीं सकते, टीचर का कैसे करेंगे। अगर हम उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, जो हम उनसे हम रीडिंग लेते हैं, कोर्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका भी एक सिस्टम होता है, पैसा तो लगता ही है उनका भी। तो हमारे जैसी जो सोल होती है ना, वो किसी का पैसा दबाते नहीं, उनको भी यकीन है कि हमने किसी न किसी हालत में देना ही होता है। लेकिन शुरू शुरू में हमारे को गाइडेंस नहीं मिलती कि हम क्या करें, उनसे रास्ता मिल जाता है। आप उनसे वैसे भी पर्सनल अपना जन्म पत्र दिखाकर रीडिंग कर सकते हो कि आप इस जर्नी में हो या नहीं, कंफर्म करने के लिए। क्योंकि कई बार कार्मिक भी ट्रिगर करके हमारे को ये जर्नी देते हैं। कार्मिक कोई बुरे नहीं होते, कार्मिक हमारे को ज़िंदगी के जो भी लेसन होते हैं वो सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो दुनिया में आने का मकसद ही यही है। इसलिए मैं आज रेड तारा मंत्रा के ऊपर, ये मेरे 2 पार्ट हैं, बीच में तकनीकी खराबी के कारण मेरे को सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको गाइडेंस इसमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरी गाइडेंस घुमा फिरा कर नहीं होती, सिंपल गाइडेंस होती है, सिंपल लफ्ज़ों में, जो आप सभी को समझ में आए, मेरे बच्चों के काम आए, मेरी सोल सिस्टर को, छोटी छोटी बच्चियों को काम आए, तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, आप मुझे फ़ोन करके गाइडेंस भी ले सकते हो, एक अरदास भी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे को जब मतलब मेरी वीडियो देखेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तो ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी गाइडेंस लाती रहूँगी। जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी, मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आगे आगे स्प्रेड करूँगी कि यूनिवर्स का हुक्म है जी, उनके हुक्म के अनुसार मैं कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्स कर रहे हैं। जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन यूनिवर्स ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। दृश्य शक्ति हर वक्त आपके पास रहती है। मेरा फ़ोन नंबर है 9646966885। आप 8 से 9 बजे तक किसी भी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी सोल फैमिली बड़े आराम से अपनी जर्नी पे प्यार से चल रही होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।